Hello, Assalamu alaikum everybody. I'm Professor Kaleem, currently teaching English language, literature and linguistics at Government Postgraduate Islamia College, Gujranwala. In today's video, हम pair nouns, group nouns and some certain nouns उनके मुतल्लिक़ पढ़ेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली मज़ीद वीडियो से आप मुस्तफ़ीद हो सकें। तो लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन। आप रोज़मर्रा ज़िंदगी के अंदर कुछ चीज़ों को देखते हैं। मैं आपके सामने वो चीज़ें रखता हूँ ताकि मुझे अपना कॉन्सेप्ट जो है वो समझाने में कुछ आसानी हो जाए। तो वो कुछ चीज़ें क्या हो सकती हैं? ग्लासेस, सीजर्स, पैंट्स, ट्राउजर्स, पिजामाज, टाइट्स एटसेट्रा। तो अगर आप गौर करें, फर्स्ट एग्जांपल ग्लासेस, ये मैंने ग्लासेस पहनी हुई हैं। तो ये दो ग्लासेस होते हैं इसके अंदर और दोनों की शेप एक जैसी होती है। कुछ ऑकवर्ड टाइप के आपको फैशनेबल और स्टाइलिश किस्म के जो है वो ग्लासेस भी मिलेंगे जिसमें शायद शेप्स डिफरेंट हो, मगर नॉर्मली यूजुअली ये ग्लासेस जो है वो एक जैसे होते हैं। मतलब ये कि इसके दो पार्ट्स हैं, ये दो ग्लासेस जो हैं ये इसके दो पार्ट्स हैं और ये दोनों एक जैसे हैं, एक शक्ल के हैं, एक ही तरह के हैं तकरीबन। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं उनके नामों को हम पेयर नाउन्स कहते हैं। एक और मिसाल मैं आपको देता हूँ, जैसा कि ये सीजर्स। ये सीजर्स कपड़ा काटने के लिए इस्तेमाल होती है। इसके भी आप देखें दो पार्ट्स हैं, 1 और 2, और ये दोनों एक जैसे हैं। और इसीलिए ये जो सीजर्स है ये असल में इसको जब हम एक आइटम के तौर पर इस्तेमाल करें तो हम इसको अ पेयर ऑफ सीजर्स भी कह सकते हैं। सिमिलरली अ पेयर ऑफ ग्लासेस, अ पेयर ऑफ पिजामाज, अ पेयर ऑफ टाइट्स, अ पेयर ऑफ ट्राउजर्स, ये सारे के सारे जो है वर्ड्स इस तरह से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब हम इसको डिफाइन कर लेते हैं ताकि आप डेफिनेशन की मदद से कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड कर लें। अ पेयर नाउन इज अ थिंग मेड ऑफ टू पार्ट्स which are the same. For example, glasses, scissors, pants, trousers, पिजामाज, टाइट्स एटसेट्रा। तो आपको कॉन्सेप्ट अब क्लियर होना चाहिए कि ये उन चीज़ों का नाम है जिनके दो हिस्से होते हैं। तो वो दो हिस्से जो है वो एक जैसे होते हैं। तो ऐसी चीजों के नाम को हम पेयर नाउन कहते हैं। अब
कुछ चीज़ें इसके हवाले से आपने याद रखनी है कि ये प्लूरल फॉर्म रखते हैं। दे आर प्लूरल। तो अगर ये प्लूरल होंगे तो फिर डेफिनेटली इनके लिए हम जो वर्ब है वो भी प्लूरल लेंगे। तो लिहाजा ये प्लूरल हैं एंड टेक द प्लूरल वर्ब आफ्टर दैम। अपने बाद ये एक प्लूरल वर्ब को जो है वो लेंगे। मसलन मैं मिसाल आपको देकर समझा दूं। The examples are: my jeans are tight but stretchable. My glasses are not new. The binoculars are in the study room. यहाँ पर ये नोट कर लें, we don't use a, an or a number like 1, 2, 3 and so on before them, as they are plural. Instead, we can use a pair of, pairs of or some before them. यानी कि आप ये phrases a pair of, pairs of या ये वर्ड सम जो है वो इनके पहले इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एग्जाम्पल इस तरह से हो जाएंगी: आई नीड अ पेयर ऑफ सिजर्स, आई बॉट 3 पेयर्स ऑफ ग्लासेस, आई हैव सम ट्राउज़र्स। तो ये आपने चीज़ें याद रखनी हैं और इस तरह से इसका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हुआ। और इसके बाद हम नेक्स्ट जो है अपना टॉपिक जो कि ग्रुप नाउन्स है उसको डिस्कस करते हैं। नाउ वी विल ट्राई टू डिस्कस द ग्रुप नाउन्स। वंस अगेन आई विल गिव यू फर्स्ट ऑफ ऑल सम एग्जांपल्स ऑफ द ग्रुप नाउन्स। आर्मी, बोर्ड, कमेटी, क्रू एटसेट्रा। ये आपने नाम सुने होंगे। आर्मी फौज को कहते हैं। फौज के अंदर आप हजारों जो है वो सोल्जर्स को देखेंगे। तो मतलब ये कि आर्मी जो नाम है ये नाम एक ग्रुप ऑफ पीपल की तर्जुमानी कर रहा है और वो जो पीपल हैं वो दे आर एक्चुअली द सोल्जर्स। और देन कम बोर्ड, अ बोर्ड ऑफ गवर्नर्स, अ बोर्ड ऑफ मेंबर्स। तो ये कुछ लोगों का एक बोर्ड बनता है, वो मिलकर कोई काम करते हैं। इसी तरह कमिटी भी एक ग्रुप होता है कुछ लोगों के मिलकर काम करने के लिए। कुछ लोग उस कमिटी के मेंबर्स होते हैं और दे परफॉर्म सम सर्टेन टास्क्स। इसी तरह क्रू का वर्ड, क्रू अमले को कहते हैं, क्रू ऑफ द प्लेन, क्रू ऑफ द शिप। तो इस तरह से ये जहाज़ का अमला हो सकता है, बहरी जहाज़ का अमला हो सकता है, उसके लिए हम क्रू का वर्ड जो है वो यूज़ करते हैं और वो भी एक ग्रुप के अंदर जो है वो लोग पाए जाते हैं। तो यहाँ से पता चला कि ये तमाम जो नाउन्स हैं दे आर एक्चुअली रिप्रेजेंटिंग सम सर्टेन ग्रुप्स। तो इसीलिए इनको ग्रुप नाउन्स का नाम दिया जाता है। इनके लिए एक दूसरा नाम भी यूज करते हैं हम, जिसको हम कलेक्टिव नाउन्स भी कहते हैं। तो आप इनको
कलेक्टिव नाउन्स भी कह सकते हैं, यानी कि दे आर एक्चुअली अ कलेक्शन ऑफ द पीपल। तो लिहाजा अब हम इसको डिफाइन कर लेते हैं। ग्रुप नाउन is the name of a group of some certain people. For example, आर्मी, बोर्ड, कमिटी, क्रू, एटसेट्रा। अब इनकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जानने की कोशिश करते हैं। जैसे कि पिछले मैंने पेयर नाउन्स को डिस्कस करते वक्त ये बताया आपको कि पेयर नाउन जो हैं वो प्लूरल फॉर्म में होते हैं, और प्लूरल फॉर्म में होने की वजह से वो प्लूरल वर्ब जो है वो अपने बाद में लेते हैं। मगर ये जो ग्रुप नाउन्स हैं या कलेक्टिव नाउन्स हैं, ये दोनों तरह से जो है अपने बाद में सिंगुलर या प्लूरल वर्ब जो है वो ले सकते हैं। मतलब ये है कि जब हम इनको एज अ होल लेंगे तो उस वक्त इनके बाद सिंगुलर वर्ब इस्तेमाल होगा, और जब हम इनको एज इंडिविजुअल पीपल के लेंगे तो उस वक्त जो है इनके बाद में प्लूरल वर्ब इस्तेमाल होगा, क्योंकि उस वक्त वो फर्दन जो है ग्रुप के अंदर तमाम अफराद की तर्जुमानी कर रहा होगा। तो लिहाजा यहाँ पर ये स्लाइड डिफरेंस मिला आपको कि हमने इसमें जो ये ग्रुप नाउन्स हैं इसके अंदर हमने इनके बाद में सिंगुलर वर्ब भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसके बाद हम प्लूरल वर्ब भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर ये बात ज़रूर याद रखें कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप ग्रुप नाउन्स के बाद वर्ब सिंगुलर इस्तेमाल कर रहे हैं या प्लूरल कर रहे हैं, कोई भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मगर सम टाइम्स जो है आप अपना मीनिंग कन्वे करने के लिए वो खुसूसन जो है या तो सिंगुलर वर्ब इस्तेमाल करेंगे या प्लूरल वर्ब इस्तेमाल करेंगे। तो लिहाजा कुछ जगहों पर ज़रूरी हो जाता है सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल और प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल, क्योंकि उस वक्त आप उस ग्रुप को एज अ होल जो है वो ले रहे होते हैं, और सम टाइम्स आप उस ग्रुप के तमाम अफराद की तर्जुमानी करने के लिए आप बात कर रहे होते हैं। तो मैं वो आपको कुछ एग्जांपल देकर समझाता हूँ कि कैसे आपने जो है वो सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करना है और प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल करना है। तो देखें जी, फर्स्ट एग्जांपल, द आर्मी ऑफ पाकिस्तान is very professional। तो यहां पर देखिए मैंने ये इस जो है इस्तेमाल किया है इस ग्रुप नाउन के बाद जो कि आर्मी है। अब मैं दूसरी एक एग्जांपल देता हूं जहां पर आप देखेंगे कि मैं अब यहां पर प्लूरल वर्ब जो है वो इस्तेमाल करूंगा। The army
are fighting courageously. तो यहां पर आप देखें, ये मैंने आर इसके बाद आर्मी के यूज़ किया, तो यहाँ पर मैं आर्मी के तमाम जवानों का जिक्र कर रहा हूँ कि वो सारे बड़ी ही हिम्मत के साथ जो है वो लड़ाई कर रहे हैं। तो इस तरह से आपने अगर इसको सिंगुलर जो है वो वर्ब के साथ यूज़ करना है तो आप उस वक्त इसको एज अ होल लेकर जो है बात करते हैं, और जब आप यहाँ पर प्लूरल वर्ब इस्तेमाल करते हैं तो उस वक्त आप इंडिविजुअली फर्दन उस ग्रुप के तमाम मेंबर्स की तर्जुमानी कर रहे होते हैं। तो लिहाजा यहाँ पर ये ग्रुप नाउन्स और कलेक्टिव नाउन्स का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होता है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट। तो अब हम ये 3 सर्टन वर्ड्स जो हैं इनको डिस्कस करते हैं कि ये क्या खूबियाँ और क्या कैरेक्टरिस्टिक्स जो है बतौर प्लूरल नाउन के रखते हैं, और इनके लिए हमने किन चीज़ों को मद्देनज़र रखना है। तो ये 3 वर्ड्स याद रखें, पुलिस, पीपल एंड कैटल। ये तीनों वर्ड्स हमेशा प्लूरल मीनिंग के अंदर होते हैं। इनका मीनिंग जो है वो हमेशा से प्लूरल होगा, और जब हम इनकी फॉर्म देखते हैं तो हमें कोई झलक जो है वो एस वगैरह की नज़र नहीं आती इनके आखिर पर, जिससे हम समझें कि ये प्लूरल फॉर्म है, तो इसलिए ये प्लूरल मतलब जो है वो देंगे। तो एनी हाउ आपने ये याद रखना है कि ये तीनों वर्ड्स पुलिस, पीपल और कैटल ये प्लूरल मीनिंग रखते हैं, और ये हमेशा प्लूरल ही अपने बाद में वर्ब लेंगे। अब यहाँ पर आपने कंफ्यूज नहीं होना कि आप इन तीनों को ग्रुप नाउन्स की कैटेगरी में तो शामिल इस तरह से करेंगे कि ये भी ग्रुप्स की ही शक्ल रखते हैं, मगर इनका जो इस्तेमाल है वो डिफरेंट है। मतलब ये कि इनके बाद हमेशा आपने प्लूरल वर्ब इस्तेमाल करना है। दैट्स द पॉइंट, कि ये असल बात है कि ये ग्रुप नाउन्स के अंदर शामिल तो हो सकते हैं, मगर ये सारी की सारी वो कैरेक्टरिस्टिक्स शो नहीं करते जो कि ग्रुप नाउन्स के अंदर होती हैं। मतलब वो कि वो अपने बाद में सिंगुलर वर्ब भी ले सकती हैं और अपने बाद में वो प्लूरल वर्ब भी ले सकते हैं, मगर ये हमेशा अपने बाद में एक प्लूरल वर्ब ही लेंगे। तो ये वो पॉइंट है जो आपने याद रखना है इन 3 प्लूरल नाउन्स के हवाले से, कि ये असल में प्लूरल मीनिंग देते हैं। तो अब हम इसके जो है वो एग्जाम्पल्स के ज़रिए जो है वो क्लैरिफिकेशन करते हैं कि ये किस तरह से अपने बाद में एक प्लूरल वर्ब जो है उसको लेंगे। Police are chasing the burglar. कि पुलिस के लोग जो है वो एक चोर के पीछे भाग रहे हैं उसको पकड़ने के लिए। दूसरी मिसाल में हम कहेंगे पीपल आर
in abundance in this world। मतलब ये कि लोगों की आबादी इस दुनिया में बहुत बढ़ चुकी है। तो यहाँ पर आप देखें आर ही आपने इस्तेमाल किया इसके बाद। तो ये वो पॉइंट है जो आपने याद रखना है कि इन नाउन्स के बाद आपने हमेशा प्लूरल वर्ब इस्तेमाल करना है। अब थर्ड वर्ड जो रह गया हमारा उसको भी डिस्क्राइब करते हैं, कैटल। कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। तो यहां पर भी मैंने आर इस्तेमाल किया इस नाउन के बाद जो कि कैटल है। तो यहां से अब आपको पता चला कि ये तीन किस्म के जो नाउन हैं ये हमेशा अपने बाद में एक प्लूरल वर्ब ही लेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली मज़ीद इस तरह की वीडियोस आपको मिलती रहें। दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड गुड बाय।